कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता भरोसे की नींव पर खड़ा होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दो लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि पूरी जिंदगी एक साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन जब उसी रिश्ते में प्यार की जगह धोखा, लालच और छिपे हुए राज अपनी जगह बना ले तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसकी एक हैरान कर देने वाली कहानी तेलंगाना से सामने आई है। सोचिए, जिस इंसान के साथ आप 15 साल बिताए हुए हो, जिसके साथ एक घर बसाए हुए हो, जिसके साथ 2 बच्चों का भविष्य जुड़ा हो, क्या उसी इंसान को रास्ते से हटाने की साजिश रची जा सकती है? नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम ब्लैक स्टोरी। यह कहानी है तेलंगाना के कामारेड्डी जिले की। यह रहने वाले 45 वर्षीय कांचरला राजामाय एक साधारण किसान थे। पत्नी रेणुका, 2 बच्चे और एक सामान्य जिंदगी। गांव के लोगों के लिए यह एक आम परिवार था, लेकिन इस परिवार के भीतर धीरे धीरे एक ऐसा राज पनप रहा था जो एक दिन मौत का कारण बन गया। पुलिस जांच के मुताबिक रेणुका का पिछले करीब 4 सालों से गंगाशेखर नाम के एक व्यक्ति के साथ संबंध था। शुरुआत में यह रिश्ता छिपकर चलता रहा, लेकिन समय के साथ दोनों को लगने लगा कि राजामाय उनके रास्ते की सबसे बड़ी वादा है। इसके बाद एक खतरनाक फैसला लिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर राजामाय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि उन्हें उम्मीद थी कि मौत के बाद इंश्योरेंस की राशि का भी फायदा मिल सकता है। 21 मई की रात इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी की गई। पुलिस का कहना है कि गंगाशेखर राजामाय को गंधारी इलाके में लेकर गया, वहां उन्हें शराब पिलाई गई। इसके बाद तिरमांचपल्ली गांव में बाहरी इलाके में ले जाकर उन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस सर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन अपराध यही खत्म नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा काम था हत्या को हादसे में बदलना। पुलिस के मुताबिक शव और मोटरसाइकिल को इस तरह छोड़ दिया गया कि पूरी घटना एक सड़क दुर्घटना लगे। अगले दिन यानी 22 मई को पत्नी रेणुका पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति खेत जाते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। उसने बताया कि अचानक सड़क पर एक जानवर आ गया, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और यह दुर्घटना हो गई। पहली नजर में कहानी बिल्कुल सामान्य लगी थी, लेकिन पुलिस को कुछ बातें संदिग्ध लगी। इसके बाद एक विशेष जांच टीम बुलाई गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, गवाहों से पूछताछ की गई, तकनीकी डेटा जुटाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया। यहीं से पूरी कहानी बदल गई। डीएसपी श्रीनिवास राव के मुताबिक शरीर पर मौजूद चोटें सड़क दुर्घटना से मेल नहीं खाती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी सबूत साफ तौर पर किसी सुनियोजित हमले की तरफ इशारा कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने गंगाशेखर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच आगे बढ़ी और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य अहम सबूत बरामद कर लिए हैं। इसके बाद रेणुका और गंगाशेखर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद 2 बच्चे हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया और एक ऐसा परिवार जो हमेशा के लिए टूट गया। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, यह उस भरोसे के टूटने की कहानी है जिस पर एक परिवार खड़ा होता है। और शायद यह वजह है कि ऐसे मामलों के बाद सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रह जाता है, क्या लालच और छिपे हुए रिश्ते किसी इंसान को इतना बदल सकते हैं कि वह अपने ही परिवार को तबाह कर दे? और क्या कुछ पैसे और निजी इच्छाओं के लिए किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर देना कभी सही ठहराया जा सकता है क्या? आप सभी से अनुरोध है, सतर्क रहें और अनहोनी घटनाओं से बचें।